शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट से नारी अधिनियम बिल तो पारित नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवर बिल्कुल साफ कर दिए। पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी क्रम में देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के इस रवैये पर अग्रेसिव अंदाज में प्रोटेस्ट किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सीधे सीधे विपक्ष की भूमिका पर विपक्ष को एंटी वुमेन तक करार दिया है। क्या कुछ कहा मोहन यादव ने, सुनिए जरा एक बार। राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि यह अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गए। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती। कहां उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? किसने कह दिया उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? लेकिन अपने चुनाव जीत को लेकर डीएम की पागल हो गई। जिस ढंग से वो विषय ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या विचार कर रहे हैं। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरे, तीसरे, चौथे हर कोई अलग अलग प्रकार से अपनी पूरी घटना का तमाशा बनाने पे तुले हुए। एक बड़ी बहन, बड़ी नारी हूं, लड़ सकती हूं। लड़ नहीं सकती हूं। नारियों के किस्मत का फैसले को सत्यानाश करके तुमने उनको दुरावस्था में डालने का पाप किया। वो पाप जो उनके राजीव गांधी जी के काल में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ 3 तलाक का। ये वही परिवार है जिस परिवार ने विषबेल की तरह सदैव लोकतंत्र में सबका माखोल उड़ाया। ये उसी की कल आगे की कड़ी है। जब बहनों को अधिकार मिलने की बात आई तो अपने कुतर्कों के बलबूते पर, किंतु परंतु लगाते लगाते जिस प्रकार से लज्जित करने का काम किया, नारी ने नारी को अपमानित करने का बहुत गंदा खेल खेला हम सबके सामने। और बड़े मुस्कुरा करके, पता नहीं अंदर की आत्मा क्या कह रही थी। भारत में बात हो रही थी कि अमेरिका में हो रही थी? बहुत कष्ट के साथ बोलना पड़ेगा। ये जो भाव थे अंदर से, और क्या क्या शब्द और किसे शब्द बोल करके बोली जा रही थी बात। अब कितनी छोटी छोटी बातें हैं। अगर 1971 में 55-54 करोड़ की आबादी थी तो वो सीटें अगर आज 140 करोड़ के बाहर अगर हो जाएगी तो उनको नहीं बढ़ेगी इस अनुपात में। बच्चे को भी मालूम है कि जो आबादी 1971 में थी परिसीमन में, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए। और बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेगी, और सीटें बढ़ेगी तो कौन से राज्य की घटेगी। इसी सावधानी को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने कदम कदम पर पूरे जवाब देने के पहले बीच बीच में हर बात स्पष्ट करते गए। कोई झूठ मत फैलाओ, कोई गलत मत बोलो, कोई कंफ्यूजन मत करो। उत्तर दक्षिण का भाव फालतू की बात। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र, क्या डराने का काम किया। लेकिन उन्होंने वहां भी स्पष्ट किया कि सीटें बढ़ रही है, कोई सीटें नहीं घट रही है। जो अनुपातिक परसेंटेज है वो परसेंटेज भी बढ़ रहा है। हर चीज स्पष्ट करने के बाद भी कोई सोए को जगाया जा सकता, लेकिन जान करके जो आंख मीचे उसको कैसे जगा सकते। ये उसके उदाहरण है। लगातार उसी माखौल बनाते हुए पूरी बात का जैसे यूनानिमस तय कर लिया था कि हम बहनों को हक नहीं देंगे। और ये एक बार नहीं हुआ है। ये परंपरा, हर वो बात जो ये बोल रहे हैं, जो माननीय अमित जी ने भी कहा हमारे सबके सामने कि 2014 के पहले जिस आरक्षण की बात अभी कर रहे हैं, 14 के पहले क्यों नहीं कहते थे?